तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 1। और आपको पता है कि ये आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि तीसरा सेमेस्टर आपका है, जो कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली जो है कि 1.1 जो कि अध्याय आपका पहला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ें जितने भी हैं, बेसिक चीज़ें सभी को पढ़ चुके हैं। यदि आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ताकि बेसिक चीज़ों के आधार पर यहाँ पे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो इसलिए हम हर एक प्रश्नों का, हर एक जो है कि अध्याय को शुरू करने से पहले उन पे जो है कि थ्योरी आपको बता देते हैं, कि थ्योरी यदि आप समझ जाते हैं तो प्रश्नावली को जो है कि सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो है कि प्रश्नावली जो है 1.1। प्रश्नावली 1.1 का जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग फर्स्ट लेकर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में आपके जो है कितने सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में आपके 2 हैं, तो मैं पहला यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। देखिए, ज़्यादा कठिन ये नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है। देखिए, दे रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 1 0 4। देखिए, यहाँ पर आवेग दिया है कि a बराबर दिया है 1 2 3, इसके बाद है 0 1 4 1 4, 1 2 3 और 0 1 4। ये आपका क्या है, आवेग 1 दिया हुआ है। दूसरा आपका b आवेग दिया हुआ है, b इक्वल टू दे रखा है 2 3 0 2 3 0। इसके बाद दिया हुआ है -1 2 और क्या 5। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है क्या, a प्लस बी। a प्लस जो है आपका b यहाँ पे निकालना है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो देखिए, a प्लस बी निकालने के लिए कोई आपको परेशानी नहीं होगी। a प्लस बी बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ए और बी वाले आवेग को आप डायरेक्ट रख करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको डिटेल से समझाना, तो हम यहाँ पे डिटेल से हम आपको समझाएंगे। तो ए वाले आवेग को रखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 0 1 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस आप लगाएंगे। यहाँ पर बी वाले आवेग को रखना है 2 3 0, तो -1 2 और क्या हो गया 5। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए, ये आपका पहला आवेग के पहले आवेग, आपको पता है कि A11 होता है, A12 A13, A21 A22 A23। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट में आपको जो है कि ये आपका सूत्र बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ेंगे तो पहले से पहले में यानी कि 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 3 + 0 में आपका हो जाएगा 3, 0 + -1। देखिए, 0 में -1 जोड़ेंगे, 0 में जोड़ना है -1 को, जोड़ना है तो प्लस हमेशा लगाएंगे, जो चिन्ह रहेगा वो लगाएंगे। ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 का मतलब कुछ है नहीं, तो 0 छोड़ दीजिए, प्लस से माइनस में गुणा हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हो रहा है -1, 1 + 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 3, 4 + 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 9। ठीक ना, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आकर के निकल गया है, यानी कि ये जो है आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब तो ये समझ में आ गया होगा ना कि आपका जो है कि आंसर क्या आया हुआ है, यानी कि 3 5 3 और -1 3 और आपका 9। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। देखिए, ये चीज़ बहुत आसान है भाई, ये चीज़ बहुत आसान है, जोड़ घटाना आपका जो है कि बहुत आसान होता है। तो हम बेसिक चीज़ में हम आपको पूरा डिटेल से समझा दिए हैं। यदि बेसिक चीज़ आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको प्रश्नावली को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसका देखिए दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा दे रखा है ना कि a बराबर दिया है 4 2 3 5। देखिए, स्क्रीन पे जो है ना सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बस हम लोग मान रख करके इसी तरह से सॉल्व कर देना है। इसमें आपको अब निकालना है a - b, तो हम इसको भी हटा देते हैं भाई, क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा तो हमें कमेंट द्वारा आप बता दीजिएगा। a बराबर 2 4, यानी कि R1 में है 2 4, R1 में क्या है 2 4, तो यहाँ पर R1 में हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, सॉरी 4 2 है, मिस्टेक हो गया, 4 और 2 है, 4 2। इसके बाद R2 में है आपका 3 और 5, 3 और क्या है 5। इसके बाद B 3 और 7, 3 7। इसके बाद है 2 9, यानी कि 2 और 9।
और यहाँ से कह रहा है कि आप निकालो a माइनस बी। क्या निकालना है आपको? a माइनस बी आपको प्राप्त करना है, तो a माइनस बी आपको निकालना है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर वो चीज़। फिर उसी तरह से जिस तरह से हम बताए हैं, जिस तरह से बताया गया है, हम लोग क्या करेंगे, पहले a वाले को रखेंगे 4, 2, 3 और 5। इसके बाद माइनस बी वाले को रखेंगे 3, 7, 2 और क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए, अब ये माइनस करना है यानी घटाना है। देखिए तो 4 में से घटाना है 3 को तो कितना हो जाएगा 1। 2 में से घटाना है -7 को यानी कि 2 में से घटाना है -7, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 5। 7 बड़ा है तो लगेगा माइनस, यानी कि आ जाएगा -5। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 3 में से घटाना है 2 को, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। 5 में से घटाना है 9 को यानी 5 - 9 बराबर यह हो जाएगा 4, लेकिन 9 बड़ा है तो क्या लगेगा माइनस, यानी कि हो जाएगा -4। तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, देख रहे हैं ना? देखिए ये बहुत चीज़ आसान, ये सब चीज़ें आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ भी रहा होगा। ठीक ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जो आपका दूसरा सवाल है ना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2019 में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में भी आपके 3 है, तो मैं उन तीनों को भी सॉल्व कराऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। चलिए तो दूसरा में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत आसान है मेरे भाई, क्योंकि इसी तरह से उसको भी करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग समझ ही रहे हैं, आपको पता ही है। देखिए यहाँ पर आप लोग को ये भी दिमाग में आ रहा है सर इतना आसान है तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है। देखिए भाई हर एक जो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं बच्चे जो है कि हर एक लड़के जो है कि एक ही तरह के नहीं होते। कुछ लड़कों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल से आपको हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन समझाते रहता हूँ, ताकि किसी भी प्रश्न को किसी भी बच्चे को यदि तकलीफ होती है किसी भी प्रश्न में तो उनको आसानी से समझ में आए। मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पूरा डिटेल से हम समझाएं और आपको हर एक चीज़ें समझ में आती रहे। चलिए, और ये यहाँ पर दिया है कि यदि, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दिया है यदि a बराबर, मैं नोट कर लेता हूँ इसको क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है कि a बराबर दिया है, पंक्ति में है 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्ति में है 0, 4, 6। इसके बाद है 5, 8, 9, 5, 8 और क्या है 9। इसके बाद b बराबर जो है आपका दे रखा है 3, 0, 5। इसके बाद है 5, 3, 2। इसके बाद 0, 4 और 7। ठीक है, और यहाँ पर आपको निकालने के लिए कह रहा है कि 3a माइनस 2b आप ज्ञात कीजिए। 3a माइनस क्या 2b, ये आप रखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही चीज़ आपको निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम जो है कि डायरेक्ट भी हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ये आपको केवल यहाँ पे लिख कर दिखा दिए होते और 2, 3 लिख दिए होते, a अवयव को लिख दिया गया था और b वाले अवयव को लिख करके मल्टीप्लाई करा करके घटा दिया गया होता। ठीक है, लेकिन जो दिया है पहले उसको एग्जाम में हम लोग नोट करेंगे, क्या पूछ रहा है हम लोग उसको क्वेश्चन मार्क रखेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन मिला लीजिए, कहीं गलत ना हो लिखने में। चलिए क्वेश्चन तो सही लग रहा है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये दिया हुआ है 3a माइनस 2b है। अब देखिए करें कि 3a का मतलब यह हुआ कि 3 से a वाले अवयव में गुणा करिए, तो आप डायरेक्ट 3 से जो है कि इस अवयव में गुणा आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है रख करके आपको समझाना, तो पूरा मैं डिटेल से लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि कहीं भी आपको परेशानी ना हो किसी भी क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 5, 8 और 9 माइनस 2। इसके बाद हो जाएगा b वाला 3, 0, 5, 5, 3, 2, 0, 4 और क्या हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखिए 3 दूनी के ये क्या हो जाएगा 6, 3 तिली के हो जाएगा 9 और 3 चौके हो जाएगा क्या 12। 3 शून्य ये 0, 3 चौके हो जाएगा 12, 3 छक हो जाएगा 18, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 8 है 24 और ये हो जाएगा 3 9 27। अब माइनस करना यहाँ पर 2 से, 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 5 हो जाएगा 10 और 2 5 हो जाएगा 10, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 शून्य 0, 2 चौके 8 और 2 7 14।
ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर घटाना है तो 6 में 6 घटा क्या हो जाएगा 0 हो गया। 9 में से घटेगा 0 तो यह हो जाएगा 9। 12 में से जो है घटाना है 10 को तो यह हो जाएगा 2। 0 में से घटाना है 10 को तो ये हो जाएगा -10। 12 में से घटाना है 6 को तो ये हो जाएगा 6। 18 में से 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा क्या नहीं 14 हो जाएगा ना। 18 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए 15 में से 0 घटेगा आपका हो जाएगा 15। 24 में से घटाएंगे 8 तो 8 तरीके 24 यानी कि 8 दूनी के हो जाएगा 16, 16 बन जाएगा। और 27 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए 24 में से 8 घटा आपका 16 हो गया। 27 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 23, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है। क्या है ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है कि निकल कर आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आंसर को भी भाई मिला लेता हूँ कि मेरा आंसर जो है कि आपके बुक के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच नहीं करता है तो हम लोग देखेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं है हम लोगों से, ठीक है। 15, 16 और यहाँ पर अगला जो है कि आ रहा है 23, यहाँ पर 13 आ रहा है लेकिन हम लोग का है 23। अच्छा मैंने 4 घटाया, 14 घटाना है ना। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, सही है हम लोग का। तो यहाँ पर 13 क्योंकि हम 4 घटा दिए थे लेकिन घटाना था कितना 14 घटाना था, ठीक है। देखिए 23, 27 में घटाना था 14। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझा ही दिए हैं। इसके बाद चलते हैं इसका दूसरा। तो इधर मैं इसके दूसरे को नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे को मैं इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या इसका दूसरे का यानी कि प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरे का दूसरा, ठीक है। दूसरे का क्या दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा क्या है, कह रहा है कि a बराबर है 1 2 3 4 5 6। a बराबर है 1 2 3 4 5 6, ये आपका दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है 2a निकालिए। क्या निकालना है आपको 2a जो है कि निकालना है। 2a निकालने का मतलब यह हुआ कि 2a जब यहाँ पर कह रहा है तो 2a जब निकालेंगे तो 2a आपको ये निकालना है। इसका मतलब कि a वाले में 2 से गुणा करना है। तो पहले हम लोग पता है कि पहले नोट करते हैं इसको 2, इसके बाद a वाले को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 दूनी के 4 2 3 6, ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 5 10 को 0 2 6 12, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 4 6 8 10 12 आपका फाइंड हो गया है। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आया हुआ है। तो चलिए 2 4 6 8 10 12 ये फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। इसका हम लोग तीसरा देखते हैं भाई, ठीक है। इसका क्या तीसरा, तो ये दूसरे तक कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद दूसरे के आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे का आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरे का दूसरा कंप्लीट हुआ। मैं इसको हटाता हूँ। अब दूसरे का हम लोग तीसरा देखेंगे क्योंकि दूसरे में कितने थे प्रश्न 3। तो जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आप नोट करते रहें ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। इसका हम लोग देखते हैं अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे का हम लोग क्या तीसरा, दूसरे का तीसरा जब करेंगे तो दूसरे के तीसरे में a बराबर, देखिए नोट हम लोग करते जाएंगे। जो वैल्यू दी गई हैं उनको हम लोग नोट कर लेंगे। a बराबर दिया है, b बराबर दे रखा है। तो a बराबर दिया है, a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 5 क्या दिया हुआ है 6। इसके बाद b बराबर दिया हुआ है 2 3 7 1 2 3, ठीक ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि निकालना है क्या आपको, ये देखिए आपको निकालना है 3a प्लस क्या निकालना है b। ये आपको फाइंड करना है इतना वैल्यू। तो घबराना नहीं है, ये भी वही चीज़ें हैं, बस आपको रख करके मान आपको हल कर देना है।
और आप लोग ये भी देखिए भाई, हर एक प्रश्न में आप मिलाते रहिएगा, कहीं मुझसे गलत ना हो भाई लिखने में। चलिए 3, ए का मान है 1 2 3 4 5 और क्या 6, प्लस बी का मान क्या है 2 3 7 1 2 3। अब देखिए गुणा करना है, 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, प्लस ये वाला मान है 2 3 और 7 1 2 3। अगला प्रश्न आगे, अब जोड़ना है तो 3 प्लस 2 करना है तो ये 5 हो जाएगा, 6 प्लस 3 करना है तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 करना है तो ये आपको कितना हो जाएगा 16, 15 प्लस 1 करना है तो यह हो जाएगा 13, 15 प्लस 2 करना है 15 2 17, 18 प्लस 3 करना है तो 8 3 11, 8 3 11, यानी कि यह हो जाएगा क्या 21। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो है कि ये सब चीज़ें कर लेनी थी। तो देखिए जो भी आपके प्रश्न नंबर 1 से चल रहा है ना, आपके सेम सभी का प्रोसेस आपका सेम ही है, अलग किसी का प्रोसेस नहीं है, बस आपको मान रखना था, इसके बाद गुणा करके उनको जोड़ देना था, और ऐसे कुछ मिले सवाल जिनको घटाना भी था। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर किसके तरफ 3। यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आता है तुरंत हमें कमेंट द्वारा बताइएगा कि सर इस प्रश्न में आपको जो है कि हमें परेशानी हो रही है, और मैं आपके प्रश्नों का सलूशन जल्दी कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल नोट करेंगे हम लोग। दिया है कि यदि सॉरी ये अभी 2 था ना, अभी 2 था तो ये कौन सा चलेगा, तीसरा चलेगा ना, हम लोग तीसरा लेकर चलेंगे भाई। अभी 2 तक वो कंप्लीट हुआ है, और देखिए 2 में जितने भी प्रश्न हैं 12-18 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम 2012-18 में पूछा गया था। आगे तीसरा देखिए, तीसरा कह रहे हैं कि ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग नोट कर लेंगे, क्या दिया हुआ है 0 -1 2, इसके बाद 3 4, और इसके बाद है -5, इसके बाद बी बराबर दे रखा है। देखिए भाई हम पहले प्रश्न को में जो भी मान दिया है लिख करके हम आपको समझाते हैं ना, तो थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ भी जाता है। अगर डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बच्चे ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको समझ में ना आए। ठीक, और आप लोग क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी, इसके बाद प्लस c इजकल टू a प्लस कोष्टक में b प्लस c, ये आपका दिया है। सिद्ध करना है कि दिखाइए, आपको क्या करना है दिखाना है, दिखाइए कि ठीक है, आपको दिखाना है कि a प्लस बी और प्लस सी इजकल टू आपका a प्लस बी प्लस सी। आप लोग क्वेश्चन को भी मिला लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन मुझसे लिखने में तो गलत नहीं है, अगर गलत होता है तो पता चलेगा हम लोग को बाद में, जब आंसर हम लोग का नहीं मिलेगा तब जा करके हम लोग पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे गलत हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये आपको पता है कि लेफ्ट हैंड क्या है साइड, और ये होती है राइट हैंड क्या साइड, यानी दोनों साइडों को दिखाना है हम लोग को कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये पता चलेगा कि ये जैसा है, और एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। यदि दोनों साइडों को हम लोग इक्वल दिखा दे तो आसानी से जो है कि ये सिद्ध हो जाएगा, आसानी से ये सिद्ध आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। a प्लस बी, तो a प्लस बी वालों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, क्या मैं लिख दूँ क्या डायरेक्ट जोड़ करके, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, a प्लस बी को हम डायरेक्ट, चलिए मैं नोट कर देता हूँ भाई, नहीं तो आपको परेशानी भी हो सकती है समझने में, लेकिन ज़्यादा बच्चों को परेशानी नहीं होगी जो पढ़े होंगे क्लास 12th में, तो उनको तो भाई दिक्कत होगा नहीं, ये तो वो सब कर ही लेंगे। लेकिन जो आपके 10th में जो है क्लास 10 करके यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा,
और जो पढ़ने में ठीक होंगे बच्चे उनको लिए तो ये सब आसानी है। प्लस सी का मान क्या है 4 7 -2 0 -5 और क्या 1, यही इजकल टू बराबर के बाद क्या मान है ए वाला, ए वाले को पुट करेंगे 0 -1 2 3 4 और -5, इसके बाद प्लस बी वाले को रखेंगे, बी वाला मान है -2 0 3, इसके बाद 4 -5 और क्या 6। ये बहुत दूर चला गया भाई, ये मैं दूर दूर लिख ही दिया हूँ इसलिए ये इतना दूर चला गया। 4 7 -2 0 -5 और ये हो जाएगा 1। मैं देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा दूरी दूरी लिख दिया हूँ ना इसलिए। चलो भाई दिख तो रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है, दूर लिख दिया हो ना। चलिए तो ये पहले इसको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, तो या कोष्ठक हटा करके सभी को जोड़ दीजिए एक ही बार, तो भी कोई बात नहीं है, जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ। 0 + -2 आपका हो जाएगा -2, -1 + 0 आपका हो जाएगा -1, 2 + 3 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे 3 + 4 7, 4 + -5 हो जाएगा -1, -5 + 6 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, प्लस इनको नोट करेंगे 7 4 7 -2 0 -5 और 1, 0 -1 2 3 4 -5 प्लस -2 + 4 आपका हो जाएगा 2, 0 + 7 आपका हो जाएगा 7, 3 + -3 1, नीचे वाला हो जाएगा 4, -5 + -5 ये हो जाएगा -10, 6 + 1 आपका हो जाएगा 7। ठीक है, जोड़ देंगे हम लोग। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2 में जोड़ना है +4 को तो ये हो जाएगा क्या 2, -1 में जोड़ना है 7 को तो ये हो जाएगा 6, 5 में जोड़ना है 2 को तो ये हो जाएगा 3, 7 + 0 आपका हो जाएगा 7, -1 + -5 ये हो जाएगा -6, 1 + 1 ये हो जाएगा क्या 2 इजकल टू। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, -1 में 7 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 ये 7 हो जाएगा, 4 + 10 यानी कि हो जाएगा -6 और -5 और 7 आपका हो जाएगा क्या 2। क्या यहाँ पर दोनों साइड आपको इक्वल दिख रही है? लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड। जब दोनों मान इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था सिद्ध, यानी कि सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ, यही आपको हल करके दिखाना था कि दिखाइएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। देखिए कुछ ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल मिल सकते हैं, क्योंकि क्यों इनका गुणा वाला जो गुणा करने की कंडीशन होती है ना थोड़ा डिफिकल्ट होती है। तो बेसिक कंसेप्ट यदि आप पढ़े होंगे गुणा की तो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर भी आएगा, कोई कठिनाइयाँ इस प्रश्नावली में भी नहीं होगी आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं तीसरे के दूसरे के तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरा में। तो तीसरे का दूसरा क्या है उसको हम लोग नोट करते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। तीसरे का जो दूसरा है ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, इसके बाद बी बराबर दिया है 3 7 4 8 और यहाँ पर निकालना है 3 7 4 8 और यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर भी आपको निकालना है कि a प्लस जो b है ये बराबर होगा b प्लस a के। यहाँ पर भी दिखाना है यानी कि सिद्ध करना है। और ये जो है कि आपका 2006 में पूछा गया था एग्जाम में। चलिए तो इसको भी उसी तरह से कर लेना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपको पता ही है कि ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये दिखाना है कि क्या राइट हैंड साइड, दोनों आपके मान को इक्वल दिखाना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। ए का मान क्या है 1 2 3 और 4 प्लस बी का मान है 3 7 4 और 8। इसके बाद फिर बी का मान क्या है
3 7 4 8 प्लस ए का मान क्या है 1 2 3 4। अब इसको देखिए जोड़ देना है। देखिए 1 + 3 यानी कि यह हो जाएगा 4, 2 + 7 यानी कि 7 2 9, 3 + 4 4 3 7, 4 + 8 8 4 12 बराबर 3 धन 1 यानी कि 4, 7 धन 2 9, 4 धन 3 7, 8 धन 4 12, 8 4 12। दोनों साइड बराबर हो गई, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो दूसरा जो है इसका तीसरे जैसा था, सॉरी पहले जैसा था, दूसरा है जो कि आपको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हमने करा दिया। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद 4 नंबर देखिए, ठीक है। 4 नंबर पे दिया है कि 3 कोष्टक में, यानी कि मान दिए गए हैं और कह रहा है कि x y z तथा w के मान बताइए। चलिए इसका 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, ठीक ना। तो 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, तो हम लोग देखते हैं भाई 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल है, दिया है कि 3 कोष्टक में x y z w, ठीक है, और इजकल टू x 6 -1 2 w, इसके बाद प्लस 4 x + y z + w, और ये है 3। क्या क्या निकालना है, कह रहा है यहाँ पर कि x y z तथा w, यानी कि इतने का जो है कि आपको क्वेश्चन मार्क रखना है, यानी कि इनका जो है कि मान आपको हर हाल में निकालना है। तो ये चीज़ बहुत आसान है, बस जोड़िए और दोनों अभिहुओं का तुलना करिए, ठीक ना। तो पहले तो यहाँ पर 3 से गुणा ही करना पड़ेगा आपको, तो यह हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3y। इसके बाद z में करेंगे तो यह हो जाएगा 3z और ये हो जाएगा 3w इजकल टू x + 4 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 4। 6 में आप इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x + y प्लस क्या हो जाएगा 6। और देखिए -1 में इनको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -1 + z + w, -1 + z + w, और इसमें आप 2w प्लस क्या हो जाएगा 3। इतना आपको करना था, ठीक है। अब देखिए जब इनको जोड़ दिया गया तो यहाँ पे करेंगे आव्यूहों की तुलना, दोनों तरफ आव्यूहों क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये इक्वल का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो जब इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो अवयव उसका है वही अवयव इसका भी होगा। तो इक्वल की कंडीशन में हम लोग आव्यूहों की तुलना करके बराबर लेते हैं, ठीक ना। बेसिक में आपको बता दिया गया होगा। देखिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा x + 4। तो यहाँ पर तुलना करने पर दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ की तुलना करने पर ये लिख सकते हैं कि आव्यूहों की तुलना करने पर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहला आव्यूह 3x है, तो 3x का जो आव्यूह मान है ये आपका दूसरे के आव्यूह के दूसरे के पहले के बराबर हो जाएगा। तो x को इधर भेजेंगे तो 3x - x इजकल टू क्या हो जाएगा 4। 3 में से 1 घटेगा, यह हो जाएगा 2x = 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2।
तो x बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा 2। बताइए मेरे भाई x बराबर 2 आया, तो एक आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ 3y बराबर ये है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि तुलना करेंगे, तो यहाँ से निकलेगा कि 3y बराबर हम तुलना कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस क्या है 6, तो यहाँ पर 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर x का मान पुट करना है, तो ये 2 है प्लस है आपका 6, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 6 2 8, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 8/2 4, 2 चौके 8, यानी कि y का मान जो है कितना आ गया 8। ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान 4। अब आगे देखते हैं भाई कि z का मान क्या आता है, तुलना करिए। देखिए तो 3z बराबर हो जाएगा 1 माइनस w। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर 3z को पहले इसके बराबर करेंगे तो wz है, तो wz का वैल्यू पता नहीं है अभी, तो आप उसको निकालिए, पहले wz के वैल्यू को निकाल लीजिए। तो पहले हम लोग wz वाले वैल्यू के इसके साथ तुलना भी इसलिए नहीं करें क्योंकि किसी का भी मान पता, ना ही z पता है ना ही w पता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुलना करेंगे इसका, पहले 3w इजकल टू हम लोग करेंगे क्या 2w प्लस 3। क्यों ऐसे किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि w का मान निकले तो इसका जब तुलना किया जाए तो आसानी से w का मान रख करके z का मान निकाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कि पहले इसका ही तुलना किया जाए, इसका इसके साथ तुलना करके हम लोग समीकरण बनाए, तो समीकरण बना करके जो इससे जो है यानी इससे और इससे जो w का मान निकलेगा फिर उसमें रखना पड़ेगा। थोड़ा आपका डिफिकल्ट भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए पहले हम लोग इसका निकाल के और हल करेंगे। 2w यहाँ पर हो जाएगा 3w, ये प्लस में इधर आएगा तो -2w इजकल टू क्या हो जाएगा 3। 3 में से 2 घटा आपका 1, यानी कि w इजकल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल गया, w का मान निकल गया। अब आ जाइए अब z के कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3z बराबर -1 प्लस z प्लस क्या w। तो w का मान 3 रखना है, तो 3z इजकल टू -1 प्लस z प्लस w का मान क्या है 3। अब इधर जो है z को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 3z, ये प्लस में इधर आएगा तो -z इजकल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2z इजकल टू हो जाएगा 2, तो z इजकल टू हो जाएगा 2/2, तो z इजकल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, z इजकल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है, और 2 से 2 यहाँ पर कटा देंगे तो ये बन जाएगा कितना 1, और यहाँ से जो 2 से 2 कटाया गया तो यहाँ पर 2 बना हुआ है। यहाँ पर रंगीन से काट दे रहे हैं भाई, दूसरे कलर से काटेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कटा हुआ है। ठीक ना, तो ये आपका निकल कर आ गया। आंसर में आपका क्या लिखेंगे, आंसर में आप एक जगह लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 4, xy और z बराबर क्या निकला हुआ है 1, और यहाँ पर एक क्या बच गया w ना, और w बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो एक जगह आप नोट कर सकते हैं इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, और मैं मिला भी लेता हूँ कि क्या मेरे आंसर से ये मैच कर रहा है कि नहीं। मेरे आंसर से मैच करना है कि x बराबर 2, y बराबर 4, ठीक है, z बराबर 1, w बराबर 3। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व किया गया है। देखिए ये तो आपका इतना था, बहुत ही आसान था ये चीज़, क्योंकि तुलना करके बस आपको निकालना था। इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 को करना है। तो यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 5 हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर जो है, जो भी मान जिसका पूछ रहा है उसका आंसर क्या क्या आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो 5वां जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है 5वां, देखिए चौथे जैसा ही 5वें को आपको करना है। लिखा है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर है -3 -2 1 -5 4 और -3, d बराबर है p q r s t u। तो कह रहा है कि p q r s t u का जो है कि मान ज्ञात कीजिए और साथ में संतुष्ट भी करना है। यानी कि आप संतुष्ट करने का मतलब यह हुआ कि ये जो कह रहा है ना कि a प्लस b और -d यदि करते हैं तो बराबर o आता है। ये क्या है o, ये शून्य नहीं है भाई, o है। ये क्या है
ओ। ओ का मतलब यह होता है कि आप लोगों को अवयवों के प्रकार में पढ़ाया गया होगा कि ये जो है वो आपको शून्य अवयव को डिनोट करता है। वो जो है किसको डिनोट करता है? शून्य अवयव को। यानी कि जहाँ पर भी ओ आया हुआ है समझ जाएगा कि ये शून्य अवयव का वैल्यू रखना है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग दोनों को सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों कार्य को संतुष्ट कीजिएगा कि क्या दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो वह पी क्यू आर एस टी और यू का जो है कि मान आपको निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। तो पहले ए वाले वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो ए वाला वैल्यू है 1 2 3 4 5 और क्या 6, प्लस बी वाला मान है -3 -2 1 और -5 4 और क्या -3। इसके बाद माइनस डी वाला है पी क्यू आर एस टी और यू और बराबर ओ शून्य अवयव है जो कि 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, ये कितने का क्रम है भाई? यानी कि यह जो है 3 गुणे कितने का है? 2 का क्रम। सभी जो भी अवयव है ये 3 गुणे 2 के क्रम में है, क्योंकि 3 पंक्ति पहले पंक्ति को लिखा जाता है क्रम में। तो पहले पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ दूसरा है 1 2 2 आपका स्तंभ है। यानी कि ये जो डिनोट करता है क्रम, यानी कि होता है आर गुणे सी। पहले पंक्ति को लिखा जाता है, इसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है। ठीक ना? तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। इसके बाद आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जोड़ना है। देखिए अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर लिखना है। तो लिख लीजिए। तो 1 + -3 हो जाएगा -2, 2 + 2 यानी कि हो जाएगा 0, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + -5 ये हो जाएगा -1, और 5 + 4 आपका हो जाएगा क्या 9। ठीक है, और यह हो जाएगा 6 + -3 आपका हो जाएगा 3। इसके बाद माइनस P Q R S T और क्या U, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर घटाना है, इसको ना घटाना है तो लिख लीजिए। -2 -P करना है तो यानी कि -2 माइनस यह P हो जाएगा। 0 में से Q घटाना है तो ये हो जाएगा -Q बन जाएगा, और 4 में से R घटाना है तो ये हो जाएगा 4 - R। -1 में से S घटाना है तो ये हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा S। ये आपका यस है। 5 मत समझिएगा, ठीक है, या 2 तो है नहीं, 5 मत समझिएगा। इसके बाद 9 - T, इसके बाद आपका हो जाएगा ये 3 - Q, और ये बराबर है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जो आप P Q R S T U का जो मान निकालेंगे इसमें रख करके फिर आपको दिखाना होगा कि क्या वास्तव में दोनों मान इक्वल हैं कि नहीं। इसलिए लास्ट में कह रहा है कि संतुष्ट भी कीजिए। लास्ट में क्या कह रहा है? संतुष्ट भी करने के लिए आपको कह रहा है कि संतुष्ट भी कीजिएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग संतुष्ट कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लूँ कि यहाँ पर जो है कहाँ तक आपको दिख रहा है। इसके बाद जो है कि हम लोग मान निकालेंगे। चलिए नीचे की तरफ दिख ही रहा है। चलिए तुलना तब करिए। -2 - P = क्या मिलेगा जी? ये पहला अवयव को पहले अवयव के साथ तुलना करना है। तो यहाँ से हो जाएगा -P = हो जाएगा 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ से P = क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, एक कैंसर निकला। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आइए, Q का मान निकालना है। तो -Q = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा 0। दूसरा मान निकल गया है। ठीक, आइए भाई तीसरे मान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो देखो भाई आसान बहुत छोटा मान है, यानी कि 4 - R, ये पहला मान निकला, या इसे पहला दूसरा नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। 4 - R बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -R बराबर हो जाएगा -4। तो R बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आगे इसके बाद S की कंडीशन -1 - S = क्या हो जाएगा 0। तो -S = क्या हो जाएगा 1। ये माइनस उधर जाएगा तो +1।
यानी कि यहाँ से s इजिकल टू हो जाएगा, ये माइनस को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, को मान निकल गया, P Q R S का निकल गया, T का बच गया और U का। चलिए अगले कंडीशन में चलते हैं। 9 माइनस टी इजिकल टू 0, तो -9 इजिकल टू हो जाएगा -9 और यहाँ से t इजिकल टू हो जाएगा क्या 9। ये आपका t का मान निकल गया। आगे 3 माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो -u बराबर हो जाएगा -3, तो u बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या 3। तो यहाँ पर जो है 3 मान निकल चुके हैं। ये जो है p का मान है, आंसर आया, ये भी आपका आंसर आ गया और ये भी आपका आंसर है, ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर। अब मैं मिला लेता हूँ कि भाई आंसर मेरा मिल रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है ना आंसर। ये नहीं कि हम लोग सॉल्व कर दिए मैच आंसर कर ही नहीं रहा है। p का मान -2, q का मान 0, r का मान 4, ठीक है, s का मान -1, ये भी ठीक है, इसके बाद t का मान 9, ये भी ठीक है, और u का मान जो है आपका 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सभी मान जो है किस में रखा जाएगा, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में P Q R S T तथा U का मान रखने पर, ठीक है, सभी का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, समीकरण 1 यही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 माइनस p का मान चाहिए, तो p का मान -2 है और सूत्र में पहले से माइनस है तो यह हो जाएगा +2, ठीक है। इसके बाद q का मान रखिए, q का मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -q है तो 0 का मतलब 0 का तो माइनस प्लस होता नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस r, तो r का मान क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद t यानी कि यह हो जाएगा 9 माइनस t का मान चाहिए, तो t का मान कितना आया हम लोग का, ये t का मान देखिए 9 आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। इसमें आइए, यहाँ पर है -1 माइनस s का मान चाहिए, तो s का मान क्या आया हुआ है, -1 आया हुआ है, तो माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद कहाँ गया 3 माइनस u का मान, तो u का मान कितना आया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर, आपको 0 को दिखाना है ना, 0 0 0 0 0 0। अब देखते हैं भाई दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। ये आपका 2 में से 2 घटा 0, 4 में 4 घटा 0, इसमें से ये घटा 0, ये हो जाएगा 0 0 0, और यही बराबर क्या हुआ 0 0 0 0 0 0। संतुष्ट कराना था, क्या दोनों पक्ष बराबर हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, इसलिए कर दीजिए, चूंकि नहीं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भैया स्टेप बाय स्टेप आपको करना था, जो कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रश्न नंबर 5 तक, और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 6 के साथ। और प्रश्न नंबर 6 में आपको लग रहा है कि लगभग जो है कि 9 सवाल आपके दिए गए प्रश्न नंबर 6 में, तो लग रहा है कि प्रश्न नंबर 6 का एक ही वीडियो आपका, केवल प्रश्न नंबर 6 में एक ही वीडियो में प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करना पड़ेगा, और 7 से जो है कि उसके अगले वाले वीडियो में सॉल्व कर, क्योंकि 9 प्रश्न है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि गुणा वाला कंडीशन है। तो आपको पता है कि कभी भी गुणा करने के लिए आता है तो उसमें भाई टाइम तो लगता ही है, टाइम तो आपका लगता ही है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।